नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघे प्रदेश का, और उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे आजम खान की। सीतापुर से आजम खान का जो काफिला है, कारवां है, वो रामपुर पहुंच गया है। और सवाल ये है कि राजनीति में दरकिनार होने की दंड से उठी रार कहां जाकर रुकेगी। सवाल ये है कि जिस तरीके से जेल के अंदर रहते हुए बीते कुछ दिनों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, उसका अगला रुख क्या होगा। और सवाल ये भी है कि क्या जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ये बताएंगे कि आखिर दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। खुल गए जेल के दरवाजे, बाहर आ गए आजम खान। साथ चला लाव लश्कर, समर्थकों में आई नई जान। नवासी मुकदमों के चक्रव्यूह में मिली जमानत वाली राहत। अपने सियासी शागिर्दों से आजम है आहत। जेल से बाहर निकलते ही शिवपाल ने किया इस्तकबाल। ट्विटर पर मिली बधाइयां, आजम की राजनीति चलेगी नई चाल। जमानत मिल गई। 27 महीने बाद टूटेगा मौन। आजम बताएंगे दोस्त कौन, दुश्मन कौन। उत्तर माघे प्रदेश। तो 27 महीनों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज वो दिन आजम परिवार के सामने है जिसका इंतजार कर रहे थे। और इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि अब राजनीतिक रुख क्या होगा आजम खान का, उनके परिवार का, और क्या वाकई उत्तर प्रदेश के राजनीति में कोई नई धुरी बनेगी आजम खान को लेकर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता सपा। हमारे साथ उबैदुर रहमान भी जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त रामपुर से। अब देश बस चंद मिनटों के अंदर आजम खान का काफिला यहाँ पर अपने घर पहुँच सकता है, क्योंकि वो रामपुर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर ही उनका काफिला है अभी जो हमें सूचना मिल रही है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये आजम खान के घर के बाहर का नज़ारा है, जहाँ पुलिस के जवान हो या आजम खान के समर्थकों की जो भीड़ है वो यहाँ पर लग चुकी है और आजम खान के काफिले का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जेल रोड है रामपुर में जो आजम खान के घर के बाहर है। यहाँ मुमताज़ पार्क के तिराहे पर तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं और दूर दूर से समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो पहुंच गए हैं। कई आसपास के ज़िलों से विधायक, पूर्व विधायक और कई और नेता समाजवादी पार्टी के यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनकी कोशिश है कि आजम खान जैसे ही अपने घर पहुँचें तो अब देखना ये होगा कि ये देख सकते हैं कि जो उनके समर्थक हैं वो रास्ता बना रहे हैं। आजम खान का काफिला आने ही वाला है। ये बिल्कुल, तो नजरें बनाए रखिए। उबैदुर रहमान आएंगे तस्वीरों को देखने के लिए और दिखाने के लिए दर्शकों को। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, एक तरफ तो आजम खान आ रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है, शिवपाल यादव तो वहीं पर मिलने पहुंच गए थे और तमाम मुलाकातों का, बधाइयों का सिलसिला चल भी रहा है। इस दिन का इंतजार आप लोग को भी रहा होगा, लेकिन जो चीजें और जो खबरें बीते कुछ दिनों में आई हैं, क्या मानते हैं कि आजम खान साहब के बाहर आने से यूपी की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, कुछ नए समीकरण बन सकते हैं? देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि अब वाकई पता चलेगा कौन दुश्मन है। एक ही दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी, जिसने झूठे मुकदमे लगाए, जेल में डालने का उनका काम किया। लगातार उनके ऊपर में कभी किताब चोरी, कभी बकरी चोरी, ये मुकदमे लगा के उनको जेल में डाला। चूंकि हम लोग न्यायपालिका का सम्मान और विश्वास करते हैं, न्यायपालिका ने न्याय दिया और आज वो जेल से बाहर है। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता, विधायक सब उनके स्वागत के लिए वहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी ने छोटे मुकदमों में जेल में रखा। आज वो बाहर है तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली, अब वो बाहर है तो उनकी भाषा शैली दूसरे टाइप की हो गई है। अब वो उसमें कुछ कमी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पार्टी में तो कोई कमी नहीं है। अरे भाई, आपने झूठे मुकदमे लगाए और एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दिया,
आई तानाशाही आपने अपनाई, वो तो शुक्र मनाइए कि इस देश के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय से न्याय मिला। अब न्यायालय से जब न्याय मिला है तो अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है इस बात का? इतना करारा तमाचा सर्वोच्च न्यायालय ने मारा है भारतीय जनता पार्टी को कि आपने झूठे मुकदमे में इतने कद्दावर नेताओं को 2.5 साल तक जेल में रखा। इससे ज्यादा चिंता की बात क्या हो सकती है, सोचिए। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ अरविंद यादव जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता प्रसपा। अरविंद यादव जी, आजम खान को लेकर जो चाहे व्यक्तिगत सहानुभूति हो या राजनीतिक सहानुभूति हो, बीते दिनों में बड़े एक्टिव हुए हैं आप लोग और आपके नेता। आज सुबह शिवपाल यादव पहुंच गए मिलने के लिए, तो अब क्या आगे की रणनीति है, क्या निर्देश है, क्या कुछ सोच रहे हैं कि आप लोग कुछ नया बनाने का आजम खान के साथ मिलकर, आपका दल, आजम खान और जो तमाम लोग मिले? नहीं, देखिए अवधेश जी, ऐसा है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जो लोग जेल गए हैं, समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए नेताजी के साथ जिन लोगों ने संघर्ष किया, जेल गए, नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लाठियाँ खाई, और कहीं ना कहीं आज वो लोग उपेक्षा के शिकार हैं। समाजवादी आंदोलन अगर मजबूत हुआ तो इन सबकी देन है। आदरणीय आजम खान साहब कोई छोटे नेता नहीं है। आदरणीय आजम खान साहब छात्र आंदोलन के लिए जेल जाते हैं, आदरणीय आजम खान साहब मजदूरों के लिए जेल जाते हैं, आदरणीय आजम खान साहब लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी में जेल जाते हैं। तो आदरणीय आजम खान साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जिसके साथ भी उपेक्षा होती है, लोग आए हैं सबके लिए लेकर कहीं ना कहीं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव 2 साल तक भूले क्यों रहे? जब ये लगा कि आजम साहब अब बाहर आने वाले हैं, अब मुकदमों में फैसला आने वाला है, 1-2 बचे हैं, उसके बाद ये सहानुभूति क्यों जागी? नहीं, देखिए, ये तो जो लोग सहानुभूति लेना चाहते हैं उनसे आप पूछिए। सच्चाई ये है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी सीतापुर के जेलों में बार बार जाके मिले हैं, और आज भी जब रिहाई हुई तो सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों की हुई। अगर समाजवादी पार्टी लोकसभा के अंदर, जब आदरणीय अखिलेश जी भी सांसद थे, आदरणीय आजम खान साहब भी सांसद थे, जब आजम खान साहब पे लगातार मुकदमे लादे जा रहे थे, उसी समय समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दी होती तो आजम खान साहब बहुत पहले जेल से बाहर होते। लेकिन समाजवादी पार्टी आपको इतने दिनों तक जेल के अंदर रहना पड़ा है। ठीक है, ये बड़ा आरोप है अनुराग भदौरिया जी की उपेक्षा की देन रही। और दूसरा, जिस तरीके से सपा का प्रतिनिधिमंडल गया था सीतापुर जेल मिलने आजम साहब से, तो उस वक्त भी उन्होंने केवल सपा के प्रतिनिधिमंडल से ही मिलने से मना किया था। तो लगता है कि अब जो चीजें बिगड़ी हैं उसको सुधारने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आरोप चारों तरफ से उपेक्षा के ही लग रहे हैं सपा पर। देखिए, कौन क्या कहता है इसकी समाजवादी परवाह नहीं करते हैं, कौन क्या चिल्ला रहा है। समाजवादी लोग संघर्षशील पार्टी है। आदरणीय आजम साहब पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। उन्होंने पार्टी को यहाँ तक, उनका हमेशा पार्टी का साथ उनके साथ रहा है और पार्टी उनके साथ हमेशा रही। डे 1 से पार्टी उनके साथ खड़ी है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी वो सफाई देने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कुछ भी आए वैसे आके टीवी बोलने लग जाए, मैं उसकी सफाई देने लग जाऊँ। अगर मुझे पता होता कि इस तरह की डिबेट होने वाली है तो शायद मैं आपकी डिबेट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी लोग और समाजवादी लोग आदरणीय आजम साहब लोग लाठियां खाए हैं, हमारे नेता जेल गए हैं, आजम खान साहब जेल गए हैं, शिव कुमार बेरिया जी जेल गए हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। कम से कम डिबेट की मर्यादा को कायम रखिए। अनुराग भदौरिया डिबेट, अरे मैं डिबेट से उठ जाऊं? देखिए, अगर आप डिबेट नहीं कर पाएंगे तो उठ जाऊंगा मैं, जाहिलों के मुंह नहीं लगूंगा। मैं उनके बीच में नहीं बोला, जबरदस्ती हमारे बीच में बोले से क्या फायदा। मैं आपके बीच में बोला क्या? सीख तो जाओ डिबेट करना अभी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग हो चुकी, आदरणीय आजम साहब पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। आदि आजम साहब समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, सांसद रहे, उनके बेटे भी विधायक हैं। पार्टी का वो सम्मान करते हैं, पार्टी उनका सम्मान करती है। अब बीच में कोई आए बाएं साएं बोलता हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। पार्टी का सम्मान वो करते हैं, वो और पार्टी। फिर वही बात आए बाएं बोल रहे हो। अरे माननीय शिवपाल जी क्या फाउंडर मेंबर नहीं रहे क्या? माननीय शिवपाल जी लाठियां नहीं खाए हैं क्या? शिव कुमार बेरिया जी नहीं खाए हैं क्या? अजीम भाई नहीं खाए हैं क्या? माननीय हरिओम यादव जी नहीं खाए क्या? आप बताओ ना। आदरणीय भगवती जी के तो आप हुए नहीं। आप कैसी बातें करते हो? नेताजी के साथ जो लोग संघर्ष किए, जो लोग जेल गए,
जो लोग लाठियां खाए उनके आप हुए क्या? एसी कमरों से निकल के कभी आपने आंदोलन किया क्या? अब हो गया, मैं बोल लूं, होगी नहीं हो क्या गया? आप क्या बातें करोगे? एक आध फोटो दिखा दो कब संघर्ष किया था। फिर अनुराग भदौरिया सुनो, फोटो दिखा चापलूसी आप लोग का काम है, चापलूसी से दल कब्जा किए हो ये भी मुझे पता है, और चापलूसी से जवाब ले लेते हैं, भदौरिया जी का जवाब ले लेते हैं अरविंद जी, इस तरीके की बातें ना किया करो भदौरिया जी। नहीं अरविंद जी, जब आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लेते हैं ना। सुनिए, उठ जाओ, हमें क्यों धमकी दे रहे हो? नहीं अरविंद यादव जी, जवाब ले लीजिए। ये अगर आप अपनी बात कह लेंगे वो नहीं कहेंगे उसका कोई मतलब नहीं ना, दोनों पक्ष आना चाहिए। अरविंद जी आप संघर्ष करने भदौरिया जी अपनी बात रखिए, चापलूस बताएंगे। ठीक है अरविंद जी, जवाब तो ले लीजिए, आप क्यों अपनी बात कर रहे हैं ये देखिए। ठीक है, एक तरफा बातें तो नहीं होती, खैर ठीक है, हमारे साथ आप बन रही है अरविंद जी। और देखिए ये विवेक त्रिपाठी हमारे साथ बने हैं। भदौरिया बताए ना ये आए बाय क्या होता है? विवेक, कहां तक काफिला पहुंच गया है और फिलहाल कितना इंतजार है रामपुर पहुंचने में? देखिए अवधेश, काफिले के साथ में ही हो चुकी, शहर में एंट्री हो चुकी है, रेलवे स्टेशन क्रॉस करके काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा चुकी। शहर में भी कई जगह पर रास्ते रोके गए, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि लगातार पुलिस प्रशासन के लोग बैरिकेटिंग करके काफिले में शामिल गाड़ियों को जुलूस बता करके, जो इतना लंबा जुलूस चल रहा है उसको अनुमति नहीं है, उसको रोका जा रहा है, ये कह के काफिले को कई बार रोका गया। और अभी भी यही स्थिति है, अभी भी बिल्कुल आजम खान अपनी गाड़ी में आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से वो उनके शहर में, अपने शहर में करीब 27 महीने बाद यहाँ पर एंट्री की है उन्होंने, तो यहाँ के लोग उमड़ पड़े हैं मोटरसाइकिलों से, कारों से, और पैदल भी लोग आ रहे हैं। पैदल लोग तमाम वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने किस तरह से मोटरसाइकिल पे खड़े होकर युवक वीडियो बना रहे हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। तो ये कछुए की गति से रेंगता हुआ ये काफिला आजम खान का उनके घर की तरफ बढ़ रहा है। और आगे आजम खान खुद सबसे आगे उनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी के आसपास और किनारे, जो सड़क के किनारे रास्ते हैं, आप देख रहे हैं कि लोग पैदल चल रहे हैं। दीवानगी इस कदर है आजम के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए, लोग ऐसे उमड़े हुए हैं रामपुर में लोग कि वो सड़क पर चल रहे हैं पैदल और सड़क के किनारे खड़े हैं। जो जहां खड़ा है वहीं से वीडियो बना रहा है, उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है। कई जगह पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कई जगह पर जो आजम खान के करीबी लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं, रामपुर का शेर आ गया, इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। आजम खान का स्वागत करने के लिए लोग इकट्ठा हैं और फूलों से, मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। रास्ते भर पूरा रास्ता फूलों से पट गया है, जहां जहां आजम खान का जो गाड़ी है सबसे आगे, वो फूलों से ढकी हुई है पूरी तरह से। और लोग उनके साथ, उनको माला पहनाकर उनके साथ एक फोटो खिंचाना चाहते हैं और उनसे अपना, उनको जो चेहरा दिखाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। हालांकि बहुत संभव नहीं है, चूंकि अब्दुल्ला पीछे बैठे हुए हैं और अब्दुल्ला ने कह रखा है कि उनकी चूंकि बहुत लंबा सफर करके आए हैं और इस सफर में कई बार तनावपूर्ण स्थितियां भी पैदा हुई, इसलिए अभी उनको बहुत ज्यादा परेशान ना करें। और वो हाथ जोड़कर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला आजम कि वो सीधे घर पहुंचे, घर में मुलाकात होगी, बातचीत होगी, वहां जिसको फोटो लेनी है, सेल्फी बिल्कुल वहां पर सेल्फी लेने हमारे साथ व्यू बने रहिए। तो एक बार घर का ही रुख कर लेते हैं, उबैदुर रहमान भी बने हुए हैं। उबैदुर रहमान, आपने तस्वीरें दिखाई कि वहां पर भी जमावड़ा है और जैसा कि विवेक बता रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि रास्ते में परेशान मत करिए, सबसे मुलाकात होगी, सबकी सेल्फी होगी। क्या माहौल है घर के बाहर? जी बिल्कुल, ये देखिए मेरे पीछे मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ आजम खान के घर से आगे, क्योंकि आजम खान इस तरफ से आएंगे, जो मोहसिन आजम गेट है उस गेट से दाखिला होगा उनके काफिले का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी गाड़ियाँ भी जो है लग चुकी हैं। और जो रोड है आजम खान के घर को जाने वाला, उस पर किनारे से लोग खड़े हुए हैं, बहुत तेज़ धूप है लेकिन छाए में लोग खड़े हुए हैं। और एक जो लेन है वो बंद कर दी गई है और इस लेन से यहाँ से आजम खान का काफ़िला गुजरेगा। और चंद कदमों की दूरी पर बताया जा रहा है कि आजम खान का काफ़िला गांधी समाधि से भी आगे गुजर चुका है और ये बाहर रोड आता है आजम खान के घर को। तो गांधी समाधि से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? आजम मुश्किल से 3 मिनट यहाँ पर लगेंगी अभी, क्योंकि लेकिन जगह जगह, क्योंकि रामपुर के वो विधायक भी हैं और एक अरसे से रामपुर की सियासत में आजम खान एक्टिव हैं और हमेशा जीतते चले आए हैं। तो ऐसे में हर कदम पर उनके बिल्कुल चाहने वाले हैं। और वही बात विवेक भी बता रहे थे कि चाहने वाले इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं कि कछुए की चाल से काफिला चल रहा है। हमारे साथ विवेक आप बने रहिए। अरविंद जी, अब सवाल ये है कि जो प्रश्न आप लोग उठा रहे हैं, जो प्रश्न उठ रहा है कि उनकी उपेक्षा किसने की, इस पर तमाम लोगों की नाराजगी सामने आ रही है और बहुत सारी अपने अपने दावे भी हैं। लेकिन ये बताइए कि
आप लोगों की तैयारी क्या है? क्या वाकई कोई नया मोर्चा बनने जा रहा है? देखिए, ये आने वाले वक्त में सही समय पे सब कुछ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सब कुछ बता दिया जाएगा और सही समय पे आप लोगों को जानकारियां दे दी जाएगी। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि आजम खां साहब की कितनी उपेक्षा हुई है। समाजवादी पार्टी अगर उपेक्षा नहीं की होती तो आज आजम खां साहब बहुत पहले जेलों से बाहर होते। और मैं तो कह रहा हूँ कि आजम खां साहब के स्वागत में जो लोग आप देख रहे हैं, रामपुर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। यह वही जनता है जो चुनाव के समय समाजवादी पार्टी तो वोट ले लेती है, लेकिन चुनाव जैसे निकलता है उसके बाद इसी जनता के कपड़ों से समाजवादी पार्टी को बदबू आने लगती है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, आजम खां साहब के मीडिया प्रभारी ने ये बातें आकर के सभी अरविंद जी, एक बात बताइए कि उपेक्षा की बात आप लोग कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे मन में आएगा, अगर उपेक्षा ही करनी होती तो समाजवादी पार्टी आजम खान और अब्दुल्ला आजम को टिकट क्यों देती? वो किसी और को भी तो दे सकते थे टिकट। नहीं, देखिए, चुनाव के समय में आपने देखा कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को किस तरीके से किया गया। आजम खां साहब को, तमाम ऐसे लोग हैं जो नेताजी के साथ संघर्ष किए, जेल गए, उनको चुनाव के समय में किस तरीके से गठबंधन होता है, एक टिकट दे दिया जाता है, वो भी अपने सिंबल पे दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि विधायक दल के बैठक में नहीं बुलाया जाता। आपको नहीं लगता कि जब माननीय श्री शिवपाल जी के साथ इस तरीके से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आजम खां साहब के साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ? मैं कहता हूं कि किस तरीके से नहीं उपेक्षा हुई। आजमगढ़ में जेलों में आप जाके मिल सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वाराणसी के जेलों में आप जाके मिल सकते हैं, सीतापुर आप क्यों नहीं गए बता दीजिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अनुराग भदौरिया अगर हो तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि सीतापुर के जेलों में क्यों नहीं गए। नहीं, वो आपसे नाराज होकर चले गए, क्यों नहीं मुलाकात आपने उनको हुई? बोलने नहीं दिया। क्या आजम खां साहब के लोगों की वोट लेने की तो आपको बड़ी चिंता रहती है, लेकिन जब उनकी लड़ाई लड़नी होती है तो न सदन में आप आवाज उठाते हैं, जब मीडिया में सवाल किए जाते हैं तो आप दरकिनार करके निकल जाते हैं। तो ये क्या है भाई? उत्तर प्रदेश में मुसलमान और आजम। ठीक है, बिल्कुल आएंगे अरविंद।